नमस्कार बच्चों। इस लॉकडाउन में भारत क्या, बिहार क्या, पूरे विश्व की शिक्षा व्यवस्था बाधित हो चुकी है। इस शिक्षा व्यवस्था को थोड़ा सा सुधार करने के लिए मैंने एक YouTube का चैनल बनाया है जिसका नाम है संस्कृत क्लासेज। मैं अमित कुमार मिश्रा आप लोगों को सहयोग के लिए कामना करता हूं कि आप लोग सहयोग करें। और मैंने संस्कृत पढ़ाई शुरू कर दी संस्कृत ग्रामर से। तो संस्कृत व्याकरण में सबसे पहले हम आएंगे वर्ण। वर्ण प्रकरण जानने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि संस्कृत ग्रामर या संस्कृत व्याकरण या दुनिया का कोई भी विषय का व्याकरण क्या है। हिंदी ग्रामर हो, संस्कृत ग्रामर हो, उर्दू ग्रामर या कोई भी ग्रामर है क्या। ये मेरा प्रश्न उठता है कि व्याकरण है क्या, ग्रामर है क्या, व्याकरण है क्या। तो इसका डिफिनेशन देखिए। हमने क्या लिखा, व्याकरण क्या है। इसका डिफिनेशन हमें जिस शास्त्र से हमें शुद्ध लिखना, बोलना और समझना आ जाए उसे व्याकरण कहते हैं। क्या? जिस शास्त्र से हमें शुद्ध लिखना, बोलना और समझना आ जाए उसे व्याकरण कहते हैं। अब हम वर्ण प्रकरण पर आते हैं। वर्ण है क्या, ठीक ना। सबसे पहले हम जानने से पहले ये तो क्लियर करेंगे कि वर्ण क्या है। प्रश्न उठेगा मेरा, और वर्ण क्या है इसका डिफिनेशन देखिए। वर्ण क्या है। शब्द का वह खंड, एक टुकड़ा, शब्द का वह खंड जिसका टुकड़ा न किया जा सके। अगर शब्द को टुकड़ा कर देंगे तो मेरा वर्ण नहीं, अक्षर में आ जाएगा। तो शब्द का वह खंड जिसका टुकड़ा या खंड न किया जा सके वर्ण कहलाता है। जैसे क में हलंत दिया हुआ है, अगर हलंत हम नहीं देते तो उस परिस्थिति में ये क मेरा अक्षर हो जाएगा।
यहाँ पर वर्ण नहीं होगा, लेकिन जो ही क में हलन देते हैं वह मेरा वर्ण हो जाता है। क, क मेरा अक्षर है, अब क रुक जाते हैं, ब्रेक लगा लेते हैं तो वो मेरा वर्ण होता है। लेकिन जो ही क बोलते हैं जिसमें अ आ जाता है तो ये मेरा वर्ण नहीं अक्षर हो जाएगा। तो अगर क में हलंत है इसका मतलब कि हमको पूरा क नहीं बोलना है, एक ब्रेक लगा देना है क, तब मेरा ये वर्ण होगा। ठीक ना। इसके बाद हम वर्ण के भेद पर आएंगे। प्रश्न उठेगा ना कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तब आ रहे हैं वर्ण के भेद। अब मेरा आंसर मिलेगा कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। ठीक ना। एक में स्वर वर्ण, दो में व्यंजन वर्ण। ठीक। वर्ण के दो प्रकार को होते हैं, एक स्वर वर्ण होता है, एक व्यंजन वर्ण। जहां वर्ण हम लिखे हैं वहां वर्णों की संख्या भी पता चलता है, उसको भी आगे डेफिनेशन में बताएंगे। अब स्वर वर्ण के डेफिनेशन पाएंगे। ठीक ना। स्वर वर्ण स्वर वर्ण की परिभाषा पर आएंगे। ठीक ना। हो जाएगा। देखिए, स्वर वर्ण जिस वर्ण का उच्चारण, कोई वर्ण हो जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से हो, यानी उस वर्ण को बोलने में दूसरे वर्ण की सहायता न लिया जाए, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक ना। संस्कृत में इनकी संख्या 13 है। ठीक ना।
यथा में अब देखिएगा क्या क्या है। देखिए हमने बताया था कि इनकी संख्या 13 है। तो पहले अ, आ, हर्षई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ री, अ, आ, हर्षई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, हर्ष री, दीर्घ री, ली, ए, आए, ओ, औ। इनकी संख्या 13 हो गई। हम एक नया चीज भी जानते हैं कि संस्कृत में लरी भी स्वर में ही आता है, ठीक ना। तो इनकी संख्या 13 हुई, देख लीजिए। अब हम स्वर वर्ण के भेद पर आते हैं कि स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। स्वर वर्ण के 2 भेद होते हैं, ठीक ना। एक में ह्रस्व स्वर और दूसरे में दीर्घ स्वर। एक में ह्रस्व स्वर आता है और दूसरे में दीर्घ स्वर आता है, ठीक ना। तो एक में ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर के परिभाषा पर आएंगे, ठीक ना। ह्रस्व स्वर जिस वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, मात्र एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। या जिस वर्ण के उच्चारण में, सबसे पहले आया ह्रस्व स्वर, जिस वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। या जिस वर्ण के उच्चारण में कम से कम समय लगे, यानी कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक ना।
अब आएंगे इनकी संख्या पर। संस्कृत में इनकी संख्या 5 होती है। वो भी कौन कौन है देखिए, पहले ओ आएगा, इसके बाद हर्षई, इसके बाद हर्षऊ, इसके बाद हर्षरी, इसके बाद लिरी आपका आएगा। ठीक ना, इनकी संख्या 5 हो गई। हर्ष स्वर की संख्या संस्कृत में 5 होती है। कम समय लगा। वही हम आगे बढ़ते हैं, बात है हर्षई, यानी इसको बोले हैं ई, उ, री, लिरी, इनकी संख्या 5 है। अब हम आते हैं 2 में, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर तो जो हर्ष स्वर का हम परिभाषा दिए हैं उसके सीधे विपरीत ये दीर्घ स्वर का परिभाषा होगा। उसमें हम 1 मात्रा का समय लिए, इसमें 2 मात्रा का समय ले रहे हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। या स्वर वर्ण की अपेक्षा दोगुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। हाँ, यहां लिखेंगे। अब संस्कृत में इनकी संख्या 8 है। संस्कृत में दीर्घ स्वर की संख्या संस्कृत में दीर्घ स्वर की संख्या 8 है। अब कौन कौन, तो ये 5 को लिखने के बाद जो मेरा बचा है 13 गो में, वह यहाँ पर लिख देंगे। आ, दीर्घी, दीर्घ उ, दीर्घरी, ए, ऐ, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या हो गई। ठीक ना। एक चीज और बीच में छूट गया था, वर्णों की कुल संख्या। नोट में इसको लिख लीजिएगा। वर्णों की कुल संख्या संस्कृत में लगभग 46 होती है। ठीक ना। आज के लिए, आज का क्लास आपके लिए समाप्त। फिर अगले पार्ट में आप लोग स्वर वर्ण यहाँ पढ़े हैं और अगले एपिसोड में व्यंजन वर्ण पढ़ाएंगे। जो भी त्रुटियां होगी या जो भी आप लोगों को शिकायत होगी या जो भी दिक्कतें होंगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर के मैसेज कर सकते हैं।